हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करने वाली है। स्पेशली जो लास्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन चल रहा है, आपके गेट के प्रिपरेशन का जो लास्ट फेज चल रहा है, इसको अफेक्ट करेगी। पहली चीज़ है वो है जो ये पर्टिकुलर टाइम है दिसंबर एंड जनवरी का। इसमें होता क्या है, बिकॉज ये मौसम ही ऐसा है कि इसमें नेचुरली बॉडी के अंदर इनर्शिया बिल्ड होता है। और ये जो इनर्शिया बिल्ड होता है, इसमें होता क्या है कि आप जैसे आपका पढ़ाई पे भी अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। एक और चीज़ पे अफेक्ट करता है, वो है एप्टीट्यूड एबिलिटी, ठीक है। और गेट एग्जामिनेशन के लिए एप्टीट्यूड एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये इनर्शिया जो बिल्ड होता है, ये डलनेस जो आती है इस मौसम में, उसका क्या किया जाए सर? देखो, अगर आप सिर्फ पढ़ते रहे हैं ना और ये इनर्शिया बिल्ड होता रहा, आपके आलस आ रहे हैं फिर भी आप पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या, उस पढ़ाई का जो आउटपुट है वो उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। बिकॉज गेट एग्जामिनेशन इज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सॉरी थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा, बाइक पास हो रही है, ओके। तो आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि नेचुरली तो यहाँ पे डलनेस आएगी इस मौसम में, ठीक है। बट आप कॉन्शियसली क्या खा रहे हो, क्या आप इंटेक ले रहे हो, वो चीज़ फूड, और क्या आप दिन भर कर रहे हो, ये दोनों चीज़ों की वजह से आपके अंदर इनर्शिया नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इतना करते हो तो आप ये जो नेचुरल इनर्शिया आता है उसको ओवरकम कर जाओगे। और अगर ये आपने ओवरकम कर लिया तो जो आपका नुकसान होने वाला है, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, आप पढ़ भी रहे हो और आप एक डलनेस में पढ़ रहे हो, तो वो आउटपुट नहीं आने का आपको अभी पता नहीं लगेगा, वो बाद में पता लगता है, ठीक है। तो उससे आप बच जाओगे। तो पहली चीज़ तो ये है, काफ़ी छोटी चीज़ लगती है सुनने में, बट इसका जो इफ़ेक्ट होगा काफ़ी बड़ा होगा अगर आप इसको अभी से ध्यान देते हैं। और ये अभी से होने लग जाएगा। आपको पता है अभी मौसम चेंज होने वाला है, हो गया है मतलब लगभग, ठीक है। तो ये चीज़ एक आपको ध्यान रखनी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है रिवीजन से रिलेटेड। अब जैसे ही आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे होंगे, आपने रिवीजन किया होगा, तो एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, स्पेशली अभी, और स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। आप जब ने पहली बार आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, जैसे मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ, मैट्रिक्स की मैं बात करूँ, अगर आपने वो चीज़ पहले पढ़ी थी, आपने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से कर लिया होगा। लेकिन जब आप रिवाइज करने लगते हो तो आपको लगता है कि बहुत सारी ट्रिक्स अब उस तरीके से उतनी ज़्यादा शार्पली दिमाग में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, नेचुरल है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? कि जब आप रिवाइज करते हो तो जितना शार्पनेस से आपने उन टिप एंड ट्रिक्स को समझा था, उतने शार्पनेस से वो अब नहीं है दिमाग में, ठीक है। तो ये होता है, ये नेचुरल है, क्योंकि आप उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो उसकी वजह से होता है। तो इसमें आपको बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। करना क्या है, रिवीजन में सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बेसिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर वो एक बार में नहीं भी आ रही है तो उनको लिख लीजिए कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे बार बार देखना पड़ता है, याद नहीं रहता है, या मतलब कैसे अप्लाई करना है समझ में नहीं आता है। लेकिन उसका लोड मत लीजिए अभी। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स याद आने में 2 ही मिनट लगते हैं। अगर जिस दिन आपका दिमाग अगर थोड़ा शांत रहा, आपने पढ़ा हुआ है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो डलनेस आएगी, ये भी इसका भी कारण है कि आपको रिवीजन के टाइम ऐसा फील हो, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखिए। रिवीजन के टाइम बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें याद नहीं आ रही उनके बारे में लिख लीजिए। एंड स्पेशली जो ये अभी मौसम हुआ है ना, जो होगा दिसंबर में और जनवरी में, उसमें स्पेशली जो ये डलनेस आती है उसका भी ध्यान रखिए। काफ़ी छोटी चीज़ लगती है सुनने में, लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एंड कोई भी आपका डाउट रह जाए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वीडियो के बारे में आप बता देना, इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो डाला था एप्टीट्यूड में कैसे आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ला सकते हैं, उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया था, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।